So, hello friends, welcome back to our educational channel Education Teach Ashok. Let's do it. So फ्रेंड्स, जैसा आप लोग को पता है, हम लोग यहाँ पे डेली 20 वर्ड मीनिंग कवर करते हैं जिससे कि हम लोग इंग्लिश को आसानी से सीख सकें. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, today's our new word is grassroot. Today's our new word is grassroot. Today's our new word is grassroot. It means ज़मीनी स्तर. सो फ्रेंड, इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बार बता दूं, ये जो वर्ड मीनिंग है मैंने इसको न्यूज़पेपर से पिकअप किया है. द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने पिकअप किया है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इन सब वर्ड मीनिंग का अर्थ जो है न्यूज़पेपर के सेंस में होगा. सो फ्रेंड्स, आवर फर्स्ट वर्ड इज़ ग्रास रूट. इट मीन्स ज़मीनी स्तर. सो फ्रेंड्स, इसको हम लोग लर्न करने की ट्रिक क्या होगी? देखिए, यहाँ पे ग्रास. ग्रास मतलब घास, और घास कहाँ पे उगती है? तो ज़मीन पे. तो इट मीन्स ग्रास रूट. इट मीन्स ज़मीनी स्तर. ग्रास रूट, ग्रास रूट्स, इट मीन्स ज़मीनी स्तर. आवर नेक्स्ट वर्ड इज हेड, सिर, इन द सैंड. सैंड मतलब होता है बालू, हेड मतलब होता है सिर. सो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ? ये हेड इन द सैंड, ये जो है शुतुरमुर्ग की नीति होती है. जैसे कि शुतुरमुर्ग अगर मान लीजिए कहीं पे भी कोई संकट आता हुआ है तो वो जो है अपना सिर ज़मीन के अंदर छुपा लेता है. उसको लगता है कि अगर मैं संकट को देखूंगा नहीं तो कुछ नहीं होगा. सो फ्रेंड्स, शुतुरमुर्ग की नीति इसको कहा जाता है हेड इन द सैंड. मुसीबत की अनदेखी कर देना, जैसे कि शुतुरमुर्ग कर देता है. मुसीबत की अनदेखी कर देना. सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सर्न. कॉन्सर्न, चिंता. जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल में कोई बहुत ही डेंजरस सर हैं. सो उनके आने की खबर जब सुनाई देती है तो लड़के कैसे हो जाते हैं? चिंतित हो जाते हैं. तो यहाँ पे देखिए कौन और सर को सर लिखे, सर रूप में कंसीडर करिए. तो कौन सर, इट मीन्स चिंता. और नेक्स्ट वर्ड इज स्टेट ऑफ इरोजन. ये बहुत ही नॉर्मल वर्ड है. इरोजन इट मीन्स क्षरण. तो क्षयग्रस्तता की अवस्था. स्टेट मतलब होता है अवस्था. सो क्षयग्रस्तता की अवस्था. आवर नेक्स्ट वर्ड इज लेट. इट मीन्स दिवंगत. लेट इट मीन्स दिवंगत. होपिंग, HWHOPPING. इट मीन्स बेहद ज़्यादा विशाल. मतलब कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हो, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़, जैसे होपिंग, बेहद ज़्यादा विशाल. और नेक्स्ट वर्ड इज रिप्स थ्रू. इट मीन्स चीरते हुए निकल जाना. ये वर्ड मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल से पिकअप किया है. तो रिप्स थ्रू इट मीन्स चीरते हुए निकल जाना. रिप्स थ्रू इट मीन्स चीरते हुए निकल जाना. सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज डोलोरस. इट मीन्स उदास. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है डोलो और यहाँ पे रस. डोलोरस. तो यहाँ पे आप लोग इसको जो है रस के रूप में कंसिडर करिएगा. तो रस इट मीन्स शराब, एक प्रकार से शराब. तो जैसे अगर कोई शराब पी लेता है तो वो डोलने लगता है. जैसे कि अगर कोई व्यक्ति उदास है तो वो रस के रूप में शराब का सेवन करेगा तो वो डोलने लगता है. तो इट मीन्स वो कैसा व्यक्ति है जो जब शराब का सेवन किया तो वो उदास था, इसलिए उसने शराब का सेवन किया. तो इट मीन्स डोलोरस, इट मीन्स उदास. ग्लटून, ये तो बहुत ही नॉर्मल वर्ड है. ग्लटून इट मीन्स पेटू. आवर नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्बैट. इट मीन्स लड़ना. तो फ्रेंड, जैसे मान लीजिए हम लोग अगर कोई मैच खेलते हैं तो जैसे हम लोग का एक बैट्समैन आउट होता है तो दूसरा बैट्समैन वहाँ पे लड़ने के लिए आता है. अरे वो वाली लड़ाई मस्त समझ लीजिएगा, हाथ पैर से बैट बॉल की लड़ाई. तो फ्रेंड, दूसरा बैट्समैन लड़ने के लिए आता है. तो कम बैट इट मीन्स लड़ना. सिंपैथी मतलब सह अनुभूति इक्वल टू सहानुभूति. सिंपैथी इट मीन्स सह अनुभूति, मतलब कि सामने वाले को जैसी अनुभूति हो रही है वैसी अनुभूति हमको भी हो रही है. तो सह अनुभूति, सहानुभूति. और नेक्स्ट वर्ड इज इम्पैथी. इट मीन्स अंतः अनुभूति. इट मीन्स मन के अंदर जो अनुभूति. एंटीपैथी, विपरीत अनुभूति. मान लीजिए सामने वाले को किसी और प्रकार की अनुभूति हो रही है, हमको किसी और प्रकार की अनुभूति हो रही है. इट मीन्स विपरीत अनुभूति. सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज एपैथी.
इट मीन्स कोई अनुभूति नहीं। यहाँ पे जो ए है ये निगेटिव का सेंस ऑलवेज प्रकट करता है, तो ए तो कोई अनुभूति नहीं, मतलब कि न्यूट्रल जिसको आप लोग कह सकते हैं। टेली, टेली मतलब होता है डिस्टेंस। तो जैसे कि पहले होता था टेलीफोन, तो टेलीफोन से हम लोग दूर दूर तक बातें कर सकते थे। टेली, टेली मतलब डिस्टेंस। तो टेलीपैथी मतलब फीलिंग फ्रॉम डिस्टेंस, फीलिंग फ्रॉम डिस्टेंस। नेक्स्ट वाज इंटेंट, इंटेंट, टेंट, टेंट मतलब इरादा। यहाँ देखिए टेंट में आया है 10, तो टेंट में आया है 10। तो वर्तमान समय में अगर किसी को जो है 1 डे सैलरी जो है, एक दिन की सैलरी जो है अगर 10 रुपये मिले, 10 रुपीज़ मिले, तो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब कि ऐसा किसी का इरादा भी नहीं हो सकता कि किसी दूसरे इंसान को एक दिन की सैलरी केवल 10 रुपये मिले। सो फ्रेंड्स, इंटेंट इट मीन्स इरादा। आवर नेक्स्ट वर्ड इज कोल्यूजन, इट मीन्स मिली भगत, इट मीन्स मिली भगत। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डेली, डेलीबरेटली, डेलीबरेटली इट मीन्स जानबूझकर। तो जैसे फ्रेंड्स इसको याद करने के लिए ये है, जैसे हम लोग बचपन में स्कूल अगर नहीं जाना होता था तो हम लोग जो है डेली लेट कर देते थे, डेली लेट जाते थे, डेली लेट। तो हम लोग कहते थे जानबूझ कर डेली लेट जाते थे, तो डेलीबरेटली जानबूझ कर। और नेक्स्ट वर्ड इज पब्लिक एक्सिक्यूशन, पब्लिक एक्सिक्यूशन, पब्लिक एक्सिक्यूशन इट मीन्स सार्वजनिक मृत्यु दंड, सार्वजनिक मृत्यु दंड। पब्लिक, पब्लिक सार्वजनिक मृत्यु दंड। अच्छा फ्रेंड्स, मृत्यु दंड अगर होती है इसको एक चीज़ और भी कहते हैं हम लोग, अगर मृत्यु दंड किसी को दी जाती है तो उसको जो है कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है मृत्युदंड को। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्ले, इट मीन्स प्रचुर। एम्प्ले, देखिए इसको ऐसे याद करिए, प्ले, प्ले, PLAY इट मीन्स मैंने प्रचुर मात्रा में खेल लिया है, मैंने प्रचुर मात्रा में खेल लिया। तो एम्प्ले मतलब एम्प्ली इट मीन्स प्रचुर, एम्प्ली इट मीन्स प्रचुर। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इट मीन्स कब से कब तक, इसका अर्थ कब से भी होता है या कब तक भी होता है। सागा, सागा इट मीन्स कहानी, इट मीन्स कहानी। तो देखिए स्टोरी मतलब कहानी, तो स्टोरी कभी एस शुरू से होता है, इसका भी एस, इसका भी स्टार्टिंग में एस है। तो सागा इट मीन्स कहानी, सागा इट मीन्स कहानी। सो फ्रेंड्स, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ग्रास रूट जमीनी स्तर, हेड इंसेंट मुसीबत की अनदेखी करना, कॉन्सर्न चिंता, स्टेट ऑफ इरोजन क्षयग्रस्तता की अवस्था, लेट दिवंगत, होपिंग बेहद ज़्यादा विशाल, रिप्स थ्रू चीरते हुए निकल जाना, डोलोरस उदास, ग्लटून पेटू, कॉम्बैट लड़ना, सिंपैथी सह अनुभूति, एपैथी अंतः अनुभूति, एंटीपैथी विपरीत अनुभूति, एपैथी कोई अनुभूति नहीं न्यूट्रल, टेलीपैथी फीलिंग फ्रॉम डिस्टेंस, इंटेंट इरादा, कोल्यूजन मिलीभगत, डेलिबरेटली जानबूझकर, पब्लिक एक्सक्यूजन सार्वजनिक मृत्युदंड, एम्पली प्रचुर, हाउ लॉन्ग कब से या कब तक, सागा इट मीन्स कहानी। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग आसानी से याद हो जाएगी, जो कि हम लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन, नरेशन, पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस, या फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने में बहुत हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, अगर इसको आप लोग 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोगों को पूरा लर्न हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।